बिल्कुल साफ है, एक नेता जो खुद का महिमा मंडन करते नहीं थकता, खुद की तारीफें करता नहीं थकता, और एक वो नेता जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला है। खैर दोस्तों, अब ये फर्क जनता ने महसूस कर लिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो है बोरिया बिस्तर जल्द ही उठने वाला है मध्य प्रदेश से, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भाजपा के गिरते हुए रथ को और गिराने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी जीत के परचम का आगाज कर दिया है। राहुल गांधी ने आज अपने पहले चुनावी दौरे का आगाज करते हुए मध्य प्रदेश की सियासत को तेज हवा दे दी है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने एमपी के शाजापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर ऐसा वार किया कि भाजपा आलाकमान एक बार फिर टेंशन में पड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने मोदी से अडानी के रिश्तों पर सवाल करते हुए महिला आरक्षण बिल और भाजपा राज में हुए तमाम घोटाले भ्रष्टाचार पर सवाल करते हुए मोदी सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। दोस्तों, जाहिर है राहुल गांधी की ये पहली चुनावी रैली उस वक्त हुई जब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर महासर्वे सामने आया, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक तो सर्वे की टेंशन और उसके ऊपर राहुल गांधी की हुंकार जो कि मध्य प्रदेश में हुई है। मोदी शाह को हर चाल पर जो है एक तगड़ा झटका लगने वाला है। मोदी शाह जो अपनी चाल जो मंसूबे लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस पर पूरी तरह से बुलडोजर चलाने का काम राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में हुई शाजापुर में संबोधन जो हुआ उसने कर दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव का ही जो एक सियासत मानी जा रही है, एक जो जरिया माना जा रहा है 2024 के चुनाव का, इसको एक महापोल के रूप में देखा जा रहा है कि 5 राज्यों की जो चुनावी रणनीति होगी या जो भी चुनाव में जीत हासिल करता है उसके आधार पर ही जो है 2024 की कुर्सी का फैसला होगा। इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हर एक जद्दोजहद के साथ भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर और जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया जाए। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर राहुल गांधी ने रैली की और रैली में वहां जिस तरीके से राहुल गांधी ने हुंकार भरी, राहुल गांधी ने एक के बाद एक जो हमले बोले, चौतरफा तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम राहुल गांधी ने किया है, वो अपने आप में बेहद जो है चौंका देने वाला है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की ये पहली ऐसी चुनावी रैली है और उसके बाद और वो भी ऐसे वक्त में जहां पर उज्जैन में भी हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मूक बनी हुई है, तमाशा देख रही है। इसके बाद राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी गठबंधन ने इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की, अपना गुस्सा जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एक उबाल उठ रहा है देश में, जनता में, उसको भी जाहिर किया और अब उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से तगड़ा झटका देने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर में। जी हां दोस्तों, अब आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो ऐसे वक्त में एक लोहा गर्म करके हथौड़ा मारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल एकदम से चौंका देने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को सख्ते में डाल देने वाला है, मोदी शाह की नींद भी उड़ा देने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जिस कदर तरह से भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि उसको किस तरह से जीता जाए। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से मोदी की सरकार है, भाजपा सरकार है। राजस्थान में जिस तरीके से सियासत जो देखने को मिल रही है, घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर वसुंधरा राजे ने पूरी तरह से बगावत जो है छेड़ दी है और इसके बीच में अब राहुल गांधी का जो एक अलग से एक उमंग निकलकर सामने आया, राहुल गांधी को लेकर जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी को लेकर जो लोगों में एक विश्वास देखने को मिल रहा है, जिसमें कि टाइम्स नाउ के सर्वे ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि राहुल गांधी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनने वाली है और बहुमत के साथ बनेगी, जिसमें भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने इस शाजापुर रैली में संबोधन करते हुए किस तरह से भाजपा सरकार पर चौतरफा निशाने बोले, हमले बोले, क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आप देखिए। कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है, आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते।
दोस्तों, राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा दिया और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि ओबीसी को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा से बचती आई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा अपने बयान में, अपने भाषणों में इस बात का खुलासा करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री मोदी जातिगत जनगणना से क्यों बचते हैं, क्योंकि वो ओबीसी को बिल्कुल भी अपनी पार्टी में तवज्जो नहीं देना चाहते, उनके लिए नहीं बोलना चाहते। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा महिला आरक्षण बिल पर संसद में जहां पर एक बड़ा इवेंट किया गया, उस इवेंट में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो पूरी तरह से नदारद रही, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने हमले बोले। भारतीय जनता पार्टी पर मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, तो वहां पर खुद एक जो महिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको ही उस इवेंट से पूरी तरह से बाहर रखा गया। उसके बावजूद बॉलीवुड की तमाम अदाकाराओं को उस इवेंट में हिस्सा बनाया गया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को हिस्सा नहीं बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि एक विचारधारा की लड़ाई जिसमें कि गांधी और गोडसे की विचारधारा देखी गई है, यानी कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने चले नफरत के बाजार में। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अलग से नफरत की राजनीति चलती आई है, नफरत की राजनीति करती आई है और हर तरफ नफरत की एक आग देखने को मिलती है, उस तरह से राहुल गांधी ने विचारधारा की लड़ाई को गांधी और गोडसे के ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वो अमर उजाला की खबर ने लिखा है। राहुल गांधी ने पोलार कला में कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस, एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत है। ये लोग जहां जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में किसान, युवा इनसे नफरत करने लगा। इन लोगों ने जो जनता के साथ किया वो अब जनता उनके साथ कर रही है। इस वजह से हमने ये 7 जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली है। इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। मध्य प्रदेश में लगभग 370 किलोमीटर हमारी यात्रा चली थी। यहाँ किसानों, युवाओं, माता बहनाओं से मिले और सिर्फ मुझे 2-3 बातें कही गई। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एक एपी सेंटर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया, पूरे देश में नहीं किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार घोटालों का भी जिक्र राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में किया और बताया कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और राहुल गांधी ने जब मध्य प्रदेश में एंट्री की, तब उस समय माताओं बहनाओं, जो गरीब जनता थी मध्य प्रदेश की, वहां क्या कुछ समस्याएं लेकर उनके सामने आई थी। इसी के साथ राहुल गांधी ने किसान के बारे में भी जिक्र किया अपनी रैली में कि किसान, ऐसा पहला वक्त आ गया जो किसान टैक्स दे रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की क्या दुर्दशा हो गई, किस तरीके के ये हालात हो गए, उन सबको भी दिखाया राहुल गांधी ने। इसके अलावा राहुल गांधी ने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए, जहां पर ये बताया कि 20,000 करोड़ के जो घोटाला है उसमें राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है, उस पर भी वो अडिग है। और आपको बताएं दोस्तों, राहुल गांधी इस बात का भी जिक्र किया कि संसद में अडानी के रिश्ते को लेकर जो उन्होंने बात कही, जो तस्वीरें दिखाई, उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ये बातें इतनी ज्यादा चुभ गई कि उनको जो है राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना पड़ा। जिसके बाद राहुल गांधी एक लंबी लड़ाई लड़ी, लड़ने के बाद फिर संसद में उनकी एंट्री होती है और एक बार फिर से धमाकेदार भाषण राहुल गांधी देते हैं। जिसके बाद मोदी सरकार एक बार फिर से हैरान परेशान हो जाती है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार जातिगत जनगणना, अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक अलग से जो दिखाई पड़ने वाली छवि है उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंची। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है कि तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का जो दबदबा है वो ऊपर होता दिख रहा है। इसी के साथ भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तमाम चीजें देखने को मिली राहुल गांधी की इस यात्रा में। तमाम लोगों में जो उत्साह था, जो चीजें दिखाई गई राहुल गांधी की रैली को लेकर, संबोधन को लेकर, जिस तरह से हर तरफ जो है हल्ला बोला जा रहा है, इस तरह से बातें बताई जा रही है कि राहुल गांधी ने जो रैली की वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तगड़ा हमला होगा अब तक का। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जो है जनता की ऊपर होती दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा उस वक्त की गई है, दौरा उस वक्त किया गया है जब भाजपा में जो है पूरी तरह से फूट कहीं ना कहीं पड़ी हुई नजर आ रही है और साथ ही जनता जो है भाजपा को बिल्कुल साइड करती हुई दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी की इस रैली का, इस पहली चुनावी रैली का क्या कुछ असर होगा मध्य प्रदेश में, देखने वाली बात होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत